Welcome to PharmaJosh YouTube channel. Today here we discuss about the lymphatic system. तो फर्स्ट तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम. द लिम्फेटिक सिस्टम is the network of tissue and organ that help the rid of the body toxins, waste and other unwanted material जो होते हैं उसको हमारी बॉडी में से बाहर निकालना और ऐसे कितने सारे मटेरियल को ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचाने का जो मेन काम करती है सिस्टम, वो सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम. The primary function of lymphatic system is the transport of the lymph को transport करना and containing the infection fighting white blood cell throughout the body. कि इसके अंदर जो वाइट ब्लड सेल होते हैं वो थ्रू आउट द बॉडी के अंदर से वो ब्लड सर्कुलेशन तक ले जाने का जो कोई सिस्टम काम करती है तो वो सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम. तो चलो हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में. उससे पहले माई सेल्फ सोहन ए पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्रीमती एस एम शाह फार्मेसी कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी. ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर मेनली कंपोनेंट्स कौन कौन से, दैट मीन्स हम इस चैप्टर के अंदर क्या बात करेंगे. एक जो है लिम्फ, वो फ्लूइड के फॉर्म में होता है. दूसरा लिम्फ वेजल्स, जो वहाँ पे लिम्फ जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा एक जगह से दूसरी जगह पे. एंड तीसरा जो है वो लिम्फ नोड, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, वहाँ से जो वो इन्फेक्शन के लिए, इन्फेक्शन के अगेंस्ट में वहाँ से WBC सेल वहाँ से ओरिजिन होंगे. तो ये जो है मेन 3 कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम. ये देखिए, ये रहा लिम्फ वेजल्स जो लिम्फ को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए. ये रहा लिम्फ नोड जहाँ से जो इम्पोर्टेंट मटेरियल जो सिंथेसिस होगा जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट में काम करेगा. दूसरा जो है टॉन्सिल्स, थाइमस है, स्प्लीन है. ये तीनों जो लिम्फेटिक सिस्टम के मेन ऑर्गन है वो हम दूसरे पार्ट में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. एंड ये रहा बोन मैरो. तो ये जो था लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट अटैचमेंट रहेंगे. यहाँ पे हम बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम की जनरल फंक्शन के बारे में कि ये पूरी सिस्टम का जनरल फंक्शन क्या है. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ द क्लीन फ्लूइड बैक टू द ब्लड, ये जो है कि यहाँ से फ्लूइड को, ये रहा, ये जो है कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी. ब्लड कैपिलरी क्या करती है कि ये जो है वो न्यूट्रिशन ऑक्सीजन लेके आएगा ब्लड, और यहाँ से जिन जिन सेल को रिक्वायरमेंट होगी वो सेल ले लेगा. वहाँ से वेस्ट मटेरियल लेके ये जो ब्लड जो है वो वेन थ्रू सीधे हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में हार्ट तक पहुँचेगा. मगर यहाँ से जो भी ब्लड दे के गया, मीन्स फ्लूइड फुट सेल को दे के गया, वहाँ से ये टिश्यू क्या करेंगी कि ये जो होगा वो टिश्यू इसको लिम्फ में कन्वर्ट करेंगी. एंड ये लिम्फ को यहाँ से फिर से हार्ट तक ले जाने के लिए जो भी सिस्टम काम करेंगी वो सिस्टम को हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलेंगे. तो क्लीन फ्लूइड को फिर से ब्लड में ले आने का काम करती है वो सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम. दूसरी बात, ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू, कि टिश्यू में से ज़्यादा पानी हो जाएगा, ज़्यादा फ्लूइड हो जाएगा, वो वहाँ से लेके अपनी लिम्फेटिक सिस्टम में लेके जाएगी. तीसरी बात, रिमूव द डेब्रीज फ्रॉम द सेल, सेल में से जो वेस्ट मटेरियल होगा वो वहाँ से रिमूव करके वो दूसरी जगह पे या जस्ट बॉडी में से बाहर निकालने का काम करेगी. एंड ट्रांसपोर्ट द फैट फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो फैट्स है वो फैट्स को ट्रांसपोर्ट करने का मेन काम करेंगी. तो ये थे यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम के जनरल फंक्शन के बारे में.
अभी हम बात करते हैं लिम्फ, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ए चैप्टर में से सबसे ज्यादा पूछा गया हो। तो व्हाट इज लिम्फ एंड राइट द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ, ऐसा करके बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्लीज बी रीड केयरफुली, एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ना। तो चलो बात करते हैं लिम्फ के बारे में। तो लिम्फ जो है वो फ्रॉम लेटिन उसको बोला जाता है लिम्फा, मीनिंग वाटर। लिम्फ का मतलब है पानी। हम यहाँ पे लिम्फ फ्लूइड के बारे में, फ्लूइड इज नथिंग बट पानी जैसा ही, इट फ्लूइड दैट फ्लो थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम थ्रू फ्लो करेगा। एंड सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द लिम्फ वेजल्स एंड इंटरवेटिंग लिम्फ नोड। वॉज मेन फंक्शन जो है वो क्या करेगा, लाइक वेनस सिस्टम, वेनस सिस्टम जैसा ही इसका मेन फंक्शन है। इज रिटर्न द फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू टू सेंट्रल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये जो था जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द लिम्फ के बारे में। अभी हम बात करते हैं लिम्फ के कंपोजिशन के बारे में। इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, लिम्फ जो है वो क्लियर एंड कलरलेस फ्लूइड है। क्लियर पानी जैसा एक फ्लूइड है, इसके अंदर 96% वाटर एंड 4% सॉलिड। दैट मीन्स वो एक तरीके के हम बोला जाए तो एक पानी ही है, उसमें जस्ट 4% ओनली सॉलिड मटेरियल है। मगर सॉलिड के अंदर क्या क्या है, तो सॉलिड के अंदर प्रोटीन है, 2 to 6% ऑफ सॉलिड जो है वो प्रोटीन है अंदर, 4% में से इतना। इसके अंदर अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, क्लोटिंग फैक्टर, एंटीबॉडीज एंड एंजाइम जो है वो प्रोटीन फॉर्म में हमको लिम्फ के अंदर आइडेंटिफाई होते हैं, मिलते हैं। लिपिड के बारे में बात करें तो 5 to 10%, 5 to 15% जो है टोटल सॉलिड में देखा जाए तो उसमें से 5 to 15% जो है वो लिपिड्स है। उसमें से काइलोमाइक्रॉन्स एंड लिपोप्रोटीन जो है वो हमको देखने को मिलेगी लिपिड के अंदर। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें तो ग्लूकोज मेनली है लिम्फ के अंदर। और यहाँ पे जस्ट एनपीएन के बारे में बात करें तो यूरिया एंड क्रिएटिनिन जो है वो भी हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई होंगे। एंड कितने इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट मीन सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। तो ये जो था हमारा लिम्फ का कंपोजिशन, आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो यू शुड मस्ट राइट दिस टाइप ऑफ द लिम्फ कंपोजिशन। अभी बात करें कि लिम्फ की जो है वो ओरिजिन कैसे होता है, लिम्फ कहाँ से ओरिजिन और वो कैसे ओरिजिन होता है। तो देखो ध्यान से देखते जाना, इसके बाद मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा इसका। द सर्कुलेटरी सिस्टम पंप द ब्लड थ्रू इट्स सिस्टम बट इट कैन नॉट रिटर्न ऑल द फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी सेल। जैसे हमको पता है कि हमारे हार्ट में से ब्लड जो है थ्रू आरोटा, थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है। वहाँ पे अलग अलग टिश्यू के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होगा और वहाँ से अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के हिसाब से न्यूट्रिशन वो यूज़ करेंगे, ऑक्सीजन यूज़ करेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट को वापस लेके वेन थ्रू ये सभी ब्लड जो है वो वापस आता है। ये पूरी साइकिल जो गोल गोल घूमती है, मगर जितना ब्लड गया था हार्ट में उतना ब्लड वापस रिटर्न नहीं आता। उसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड कहीं ना कहीं वहाँ अपना जो लिक्विड मटेरियल, फ्लूइड या ब्लड कहीं ना कहीं बीच में कुछ छोड़ के आया है। तो ये जो छोड़ के आया वो हम यहाँ पे फ्लूइड की बात करते हैं। अभी देखो कि ये जो लिम्फ सिस्टम पिकअप द, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो क्या करे, पिकअप 60% ऑफ द फ्लूइड ड्रॉप्ड ऑफ एट द सेलुलर लेवल। इसमें से जो भी ब्लड सर्कुलेशनरी सिस्टम है वो ब्लड छोड़ के गया है, वो फ्लूइड छोड़ के उसमें से 60% जो है वो ये लिम्फेटिक सिस्टम उसको वापस उठा लेगा। एंड एट दिस पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरस्टिटियल फ्लूइड, और ये फ्लूइड को हम इंटरस्टिटियल फ्लूइड के नाम से जानेंगे। इफ द पिकअप प्लाज्मा एंड बिकम अ टिश्यू फ्लूइड, तो ये जो है वहां से प्लाज्मा या बिकम टिश्यू फ्लूइड को वहां से पिकअप करेगा।
These tissue fluid is picked up by lymph capillary, वो lymph capillary के अंदर वहां से पिकअप किया जाएगा। एंड ये जो टिश्यू फ्लूइड है वो फ्लूइड को हम बोलेंगे लिम्फ। और ये जो लिम्फ है, लिम्फ की पीएच कैसी होगी? अल्कलाइन, दैट मीन्स वो पीएच होगी 7 से ज़्यादा पीएच होगी। तो ये था कि लिम्फ जो है वो ओरिजिन कैसे हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये देखिए कि ये जो है पूरी हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम, ये रहा हमारा हार्ट। हार्ट में से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा, ये ब्लड जो है वो ये आरोटा थ्रू, ये ब्लड जो है वो आरोटा थ्रू अलग अलग डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर जाएगा। सपोज कि ये रही हमारी आरोटा, ये रही आर्टरियल सिस्टम। यहाँ से ब्लड अलग अलग टिश्यू के अंदर जाएगा। ये हम देख पा रहे हैं नीचे जो है वो टिश्यू है। और यहाँ से ब्लड यूज होने के बाद फिर से वो वेन के थ्रू सीधे वापस वो हार्ट के अंदर चला जाएगा। तो ऐसे जो है वो टोटली सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो पूरी तरह से गोल गोल चलती रहेगी। मगर इसमें से यहाँ से देखो कि यहाँ से सपोज के ये ब्लड जो है वो 1 लीटर ब्लड हार्ट में से टिश्यू तक पहुँचा, और जब भी वो टिश्यू में से वापस हार्ट तक पहुँचेगा तो 1 लीटर ब्लड नहीं होगा। सपोज कि वो 800 ml ब्लड होगा। 200 ml जो गया ब्लड का कम हुआ वो एक टिश्यू के अंदर चला जाएगा, उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा फ्लूइड। ये फ्लूइड एक्स्ट्रा फ्लूइड बोला जाएगा जो टिश्यू के अंदर पहुंचेगा वो। अब ये टिश्यू के अंदर पहुंचने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि टिश्यू जो होगी उसमें से पुराना फ्लूइड या और कोई फ्लूइड जो है वो ड्रेन करके, पुराना फ्लूइड को ड्रेन करके टिश्यू में से वो निकल के आपको ग्रीन कलर की जो पाइपलाइन दिख रही है वो लिम्फेटिक वेसल्स है उसके अंदर चला जाएगा। और वो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जो भी फ्लूइड गया वो फ्लूइड को हम बोलेंगे लिम्फेटिक फ्लूइड, इज नथिंग बट उसको लिम्फ के नाम से जाना जाएगा। ये रहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा। तो ऐसे ये सिस्टम पूरी काम करती है। लिम्फ के फंक्शन के बारे में बात करें तो ये देखिए, ये रहा, ये यहाँ पे पहले फंक्शन देख लेते हैं। ये रहा टिश्यू है, टिश्यू फ्लूइड है। ये टिश्यू फ्लूइड जो है वो धीरे 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 ऐसे ऐसे करके ये जो है वो ये जो लिम्फ का जो है लिम्फ नोड्स है, सॉरी लिम्फेटिक वेसल्स है, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर चला जाएगा और ये उसको बोला जाता है लिम्फ के नाम से जाना जाएगा। अब इसके फंक्शन क्या है देखो, एब्जॉर्प्शन एंड डिलीवरी ऑफ द डाइटरी फैट। डाइटरी फैट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा और वो एक जगह से दूसरी जगह पे उसको लेके जाएगा। दूसरा फंक्शन, कलेक्शन एंड डिलीवरी ऑफ द एक्सेसिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहाँ पे जो भी ज़्यादा फ्लूइड बचेगा वो फ्लूइड को वो सीधा अपने अंदर ब्लड जो लिम्फेटिक वेसल से उसके अंदर खींच लेगा, ये उसका मेन फंक्शन है। एंड तीसरे फंक्शन जो है, डिलीवरिंग द फॉरेन पार्टिकल टू द लिम्फ नोड। कोई भी फॉरेन पार्टिकल होगा वो लिम्फ नोड तक वो पहुंचाने का काम करेगा। तो ये जो थे उसके मेन फंक्शन थे लिम्फ सिस्टम के, लिम्फ सिस्टम के। ये जो आप यहाँ पे अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, ये भी देख लीजिए, ये रहा, इसको अच्छी तरह से जूम किया हुआ है। इसके अंदर वेन है, वेन में से ब्लड वापस जाएगा, आर्टरी में से ब्लड आएगा, यहाँ से टिश्यू तक पहुँचेगा, टिश्यू के अंदर और उसके आसपास ये रही ब्लड कैपिलरी जो है, ब्लड कैपिलरी के ऊपर यहाँ पे लिम्फेटिक कैपिलरी है और लिम्फेटिक नीचे जो सेल है वो है टिश्यू फ्लूइड्स है, वो सेल के बीच में टिश्यू फ्लूइड है। वो टिश्यू फ्लूइड क्या करेगा कि रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो वो ये जो ग्रीन ब्लड वेसल्स है कैपिलरी अंदर, उसके अंदर चला जाएगा और उसके अंदर जाने के बाद ये सीधा जो आपको देख रहे हैं ये नोड से, लिम्फ नोड से ये रहा लिम्फ नोड है। ये छोटे छोटे उसके अंदर बीच में वाल्स होंगे क्योंकि वो वापस फ्लूइड रिटर्न ना आ जाए। तो ये रहा, ऐसा करके वो हार्ट तक सीधा पहुंचेगा। ये पूरी सिस्टम लिम्फेटिक कैपिलरी, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक वेसल्स है यहाँ पे, लिम्फेटिक ट्रंक एंड कलेक्टिंग डक्ट एंड सब क्लेविकल करके सीधा हार्ट तक ये पहुँचेगा। तो ये रहा पूरा यहाँ पे सिस्टम जो हार्ट तक पहुँचने का। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। दूसरे सेशन में पार्ट 2 के अंदर वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट अदर पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फार्माजोश यूट्यूब चैनल।